सो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो वेलकम टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज द सेकंड लेक्चर ऑफ दिस बिलव्ड सीरीज फॉर 10th क्लास स्टूडेंट। तो आप लोगों के वास्ते में एक सीरीज शुरू करा था 10th क्लास एसएससी वालों के वास्ते, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश वालों के वास्ते। तो देखेंगे अपन क्या है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या क्या है, आप समझिए। उसके बाद अपन शुरू करेंगे लेक्चर। फर्स्ट आप लोगों का सेकेंड लेक्चर शुरू होने वाला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब पहले कर दो। उसके बाद आप लोगों को मैं आप लोगों को क्या है सेकेंड टॉपिक से जो आप अपन कल क्या करे थे उसके बाद का पढ़ेंगे अपन। समझ में आ रहा? अगर आप लोगों को इसके कंप्लीट हैंड रिटन चैप्टर वाइज नोट्स होना है तो मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम आईडी भी दे दूंगा आपको, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए आप लोग। वहाँ पे शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और ये जो नोट्स मैं करा रहा हूँ वो आप लोगों को पूरा कंप्लीट वहाँ मिल जाएगा। आया समझ में? चलो शुरू करेंगे लेक्चर अपन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट अपन लास्ट का आंसर करे थे ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे करे थे अपन लास्ट। फिर उसके बाद क्या है आप लोगों को मेन बोल तो फोटोसिंथेसिस का लास्ट इक्वेशन कराया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। फिर उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़े थे हमने कल। फिर उसके बाद आप लोगों को मेन आ गया सो है आप लोगों का फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है क्या आखिर? आप लोगों को कल समझाया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक क्या है, प्लांट्स खाना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्लांट्स खाना बना रहे तो अपन उसको क्या बोल रहे? फोटोसिंथेसिस बोल रहे। तो इंग्लिश में कैसा लिख सकते हैं आप लोगों को? अगर डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछ के आया तो कैसा लिख सकते हैं आप लोग? देखेंगे अपन यहाँ पे। देखिए, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स, बड़ा कर रहा हूँ आप लोगों। हाँ, photosynthesis is the process by which plants containing the chlorophyll forms complex molecules बोल तो अपना ग्लूकोज जो बन रहा उसको क्या बोल रहे अपन? सिंपल शब्दों में सब टंग ट्विस्ट हो गया। हाँ, सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को बोला तो मैं क्या है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसकी मदद से जो झाड़ों के पास क्लोरोफिल हरा कलर रहता उन लोगों को क्या बनाते? खाना बनाते हैं। वो कॉम्प्लेक्स, उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। उसका असल क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बोल रहे हैं अपन। लेकिन एक सेकंड रुकिए। हाँ देखिए यहाँ पे, हाँ ये क्या है, किसकी मदद से? पहले तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने वाला किसकी मदद से बना रहे हो? तो सनलाइट की मदद से बना रहे। ये याद रहना आप लोगों को, सनलाइट की मदद से क्या बना रहे हैं? आपको कल फोटो बताया था, सनलाइट की मदद से ग्लूकोज बना रहे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना रहे लोगों का। ये सनलाइट नहीं रहा तो मैक्सिमम ये होता है इसने फोटोसिंथेसिस, याद रखिए। अब उसका एग्जाम आप लोग क्या दिए यहाँ पे देखेंगे आप डायग्राम। चलो हाँ देखिए यहाँ पे आप लोग क्या दिए, इक्वेशन कल भी समझाया था, फिर आप लोगों को आज भी समझा रहा हूँ कि मैं CO2 ये इनकम्प्लीट इक्वेशन है जो साइंटिस्ट पहले कच्ची पक्की बनाए, उसके बाद पक्की जीती है। कितने मॉलिक्यूल्स बने वो आप लोगों को आगे अब इसमें नेक्स्ट वही है आप लोगों को यहाँ है। देखिए ये वही है, लेकिन फर्स्ट कैसी थी इक्वेशन वो आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे CO2, इसके अंदर रॉ प्रोडक्ट। पहले तो CO2 किसको बोलते हैं अपन? CO2 किसको बोलते बोलते कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पढ़ते इसको, कार्बन, एक मिनट पेन साइज छोटा करने दीजिए मेरे को। हाँ, क्या बोलते हैं इसको? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड सेकेंड रॉ प्रोडक्ट, कच्चा प्रोडक्ट अपन जो कोसा यूज करे बोलते वाटर। फिर उसके बाद यहाँ पे लाइट, सनलाइट यूज करे, क्लोरोफिल, ग्रीन कलर पिगमेंट जो हरा कलर है उन लोगों का। फिर उसके बाद CH2 क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला है ये ग्लूकोज का, ग्लूकोज बनाने के ऐसे काम में आ रहा। फिर उसके बाद अपने क्या बना? वाटर एंड ऑक्सीजन, ये चीजें बन रहे बोल के बोल रहे। ये क्या है? प्रपोज्ड बाय CB वैन नील। ये आप लोगों को MCQ में बहुत बार आया, सो अराउंड 4 टाइम्स आ गया आप तक के MCQs में। हो प्रपोज फोटोसिंथेसिस इक्वेशन आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा तो आप लोग क्या बोलना? CB वैन नील 1931। अगर कभी साल पूछा ये तो भी लिखना, या फिर आप लोग नाम बोले तो ये तो भी टिक करके आना है आप लोगों का। आया समझ में? इंपॉर्टेंट है इसलिए स्टार मार्क डालो, देख लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोग क्या है, कंप्लीट इक्वेशन इसकी क्या है? बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते आप लोग सेम वैसी से पूरी बैलेंस करी हुई इक्वेशन है यहाँ पे, देखिए अभी। चलिए देखो, बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की बैलेंस्ड इक्वेशन आप लोगों को लिखे हुए पूरा
कितने क्या क्या मॉलिक्यूल्स है, कितने लिए अपन वो लिखे से 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 CO2 लिए अपन कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोगों को नाम भी लिखा है तो देखिए मैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद अपन क्या ले रहे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, एक सेकेंड रुको, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए। फिर उसके बाद अपने को 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, H2O किसको बोलते हैं अपन, वाटर को बोलते हैं। फिर किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, क्या अपने को आइटम्स किसके प्रेजेंस में हो रहा बोलते, लाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या दे दे अपने को, C6H12O6, C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला है अपना क्या है, C6H12O6 फॉर्मूला है। फिर उसके बाद अपने और एक प्रोडक्ट क्या लग रहा, पानी अपने को मिल रहा। फिर उसके बाद ऑक्सीजन भी मेरा 6 ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे पूरा कंप्लीट इक्वेशन कैसा पढ़ना है इसको, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 12 एक मिनट रुकिए, 6 CO2 प्लस 12 H2O in presence of light and chlorophyll gives rise to C6H12O6 6H2O प्लस 6O2। ये आप लोगों को पूरी इक्वेशन याद रहना, अराउंड 2 मार्क्स की रहती है। अगर 4 मार्क्स में आया तो पूरा कंप्लीट डिस्क्राइब करो बोल के प्रोसेस में भी आ सकता है आप लोग। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज को ग्लूकोज बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, फिर ऑक्सीजन बनाते हैं, याद रखिए। फिर उसके बाद इसको क्या बोल रहे हैं अपन, बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बोल रहे, इतना याद रहना आप लोगों को। एक अब आप लोगों की नई एक्टिविटी शुरू हो गई, एक्टिविटी आप लोगों को याद करने का है, इंपॉर्टेंट आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए समझिए, मैं आप प्रोसेस पूरा कंप्लीट समझा रहा हूँ आप लोगों को, वो देखते जाएंगे, अपन करते जाएंगे। हाँ देखेंगे फर्स्ट क्या है, एक्टिविटी 1 में क्या बोल रहा, टू चेक द क्या एक्टिविटी करे बोलते अपन, चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन लीव। लीव्स के अंदर उन पहले तो खाना बना रहे, क्या बना रहे, ग्लूकोज बना रहे, ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं तो अपन स्टार्च स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते बोलते, वही चीज अगर उन खाना बना रहे, स्टोर करके रख रहे तो लीव्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा खाना। तो अपने को क्या करो बोले, चेक करो बोले, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन लीव्स, लीव्स के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है नहीं है, अपने को चेक करना है। आया समझ में। फिर उसके बाद आप लोग क्या है, लेट अस टेक अ लीफ, फर्स्ट आप लोगों को पूरा डिस्क्राइब करा रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पे, लेट अस टेक अ लीफ फ्रॉम ए प्लांट, एक प्लांट में से एक लीफ ले लो, सॉफ्ट एंड थिन लीव्स एंड वेल एक्सपोज टू सनलाइट, सनलाइट के उन लोगों को सनलाइट बहुत ज्यादा पड़े भी रहना उन लोगों के पत्तों के ऊपर, तो वो अच्छा रहता कि अपने को फोटोसिंथेसिस की पढ़ाई करने के वास्ते। फिर इसके बाद arrange apparatus as shown in the and take a methylated spirit in a test tube and put the leaf in it। यहाँ पे देखिए पूरा प्रोसेस में नहीं समझा रहा हूँ, आप लोगों को हिंदी में समझा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, याद रखिए। फर्स्ट क्या करें अपन, यहाँ पे एक ट्राइपॉड स्टैंड ले रहे, एक स्टैंड नहीं यहाँ पे दिख रहा है, ट्राइपॉड स्टैंड लिए फर्स्ट, एंड सेकेंड अपन क्या ले रहे, उसके ऊपर रखने के वास्ते एस्बेस्टॉस गॉज, गॉजे भी पढ़ते हैं इसको, एस्बेस्टॉस गॉजे लिए अपन यहाँ पे। फिर उसके बाद अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पे, बंसन बर्नर, ये एलिमेंट ले लिए यहाँ पे, देखिए बंसन बर्नर लिए यहाँ पे। फिर उसके बाद एक ट्राइपॉड स्टैंड, एस्बेस्टॉस गॉजे। फिर उसके बाद अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एक टेस्ट ट्यूब ले रहे, टेस्ट ट्यूब ले रहे। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, टेस्ट ट्यूब के बीकर ले रहे, बीकर के अंदर पानी फुल कंप्लीट भर दिया अपन। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं यहाँ पे, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, मिथाइलेटेड स्पिरिट, स्पिरिट ऐड करके उसको क्या कर रहे हैं, ऐसा सेम एपरेटस ऐसा जमा लिए बाद क्या कर रहे हैं, बंसन बर्नर को चालू कर दे रहे, चालू कर दिए बाद क्या होता है, इसके अंदर बॉइलिंग शुरू हो जाती। एक मिनट यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आप लोगों को, हाँ बॉइलिंग शुरू हो गई, बॉइलिंग शुरू हो गए बाद इसका कलर क्या चेंज हो जाता बोलते, पेल येलो, पत्ता, ये पत्ते इसके अंदर पत्ता रखे हुआ है तो पत्ते का कलर कैसा चेंज हो जाता बोलते, पेल येलो कलर में आ जाता, पेल येलो कलर, पेल व्हाइट भी बोलते हैं या फिर येलो भी होता, पेल व्हाइट कलर भी लिख सकते हैं, याद रखिए। फिर उसके बाद क्या है, पेल व्हाइट कलर पत्ते का हो गया। अब पत्ते को क्या करते हैं, ये टेस्ट ट्यूब में से हल्लो बाहर निकालते हैं, किसकी मदद से बाहर निकालते हैं बोलते, ब्रश, हाँ ये पत्ता ले लिया अपन, पत्ते को क्या करें, हल्लू किसकी, ब्रश या पे टूथपिक की मदद से हल्लू बाहर निकाल लिया अपन, टेस्ट ट्यूब पूरा ऑफ करके अपन। फिर उसके बाद क्या करिए, पत्ता जो लिए उसको एक पेट्री डिश, ये डिश में रख रहे अपन, ये डिश के अंदर लैब्स में प्रेजेंट रहती है ये डिश के अंदर, इसको क्या बोलते हैं अपन, पेट्री डिश बोलते हैं। इसके अंदर पत्ता अपन रख दिए, पत्ता रखे बाद एक सोल्यूशन, ये बॉटल दिख रहा है आप लोगों को, ये सोल्यूशन अपन क्या करते हैं, इसमें से एक ड्रॉपर, ये ड्रॉपर की मदद से सोल्यूशन इसके ऊपर गिराते,
ये गिराने की वजह क्या रहती बोल तो जब भी आयोडीन सोल्यूशन, अब स्टार्च आयोडीन सोल्यूशन, एक मिनट आप लोगों को लिख के बता देते हैं यहाँ पे। हाँ, आयोडीन सोल्यूशन reacts with starch to give blue black color. कौन सा कलर आ रहा है अपने को? ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है इसके अंदर, याद रखिए। फर्स्ट कभी भी आयोडीन रिएक्ट करता है उसके साथ अपने कौन सा कलर आ रहा? ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है। ये है आप लोगों की लैब एक्टिविटी। एक बार कंपाइल कर दे रहा हूं मैं आप लोगों को, देखिए। फर्स्ट ट्राइपॉड स्टैंड, उसके ऊपर एस्बेस्टॉस गॉज है, फिर एक बीकर लिए, बीकर के अंदर पूरा लिक्विड भर दिए, पानी भरे अपन, पानी भरे बाद एक टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक पत्ता लिए, पत्ता लिए बाद अपने क्या करे उसके अंदर मिथाइलेटेड स्पिरिट डाले, स्पिरिट डाले बाद क्या करे उसको थोड़ा बॉईल करे, बॉईल करे बाद उसका पत्ते का कलर कुछ आ जाता व्हाइट, पेल येलो या फिर व्हाइट, पेल येलो या फिर पेल व्हाइट हो जाता कलर। फिर ये पत्ते को अपन हल्लूज से निकाल के किस में डाले अपन? एक पेट्री डिश के अंदर डाले, पेट्री डिश के अंदर डाले बाद इसका कलर क्या आ जाता? ब्लूइश ब्लैक कलर हो जाता। कौन सा सोल्यूशन डाले इसके ऊपर बोल तो? आयोडीन सोल्यूशन डाले, याद रखिए। इतनी थी आप लोगों की लैब एक्टिविटी। अब नेक्स्ट उस पे देंगे अपन। हाँ, आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में फैक्टर्स एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के वास्ते कौन से फैक्टर्स एसेंशियल जरूरी चीजें हैं उसको बोल रहे हैं अपन। क्या बोल रहे हैं? एसेंशियल फैक्टर्स। इसके अंदर और एक आता है आप लोगों को, तो देखिए। हाँ, यहाँ पे एक और एक आता है, वो याद रहना आप लोग। ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कौन से चीजें जरूरी है जिसके फोटोसिंथेसिस करने के वास्ते बोलते अपन। फोटोसिंथेसिस मतलब झाड़ों का खाना बनाने के वास्ते, इतना याद रखिए। वाटर, वाटर जरूरी है। पानी होना कम, आपने रिएक्शन पढ़े आप लोगों, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बोले उन्होंने? वाटर, एयर, एयर को सी अपने को होना है एयर, CO2 होना है। पहले CO2 डाल रहे अपन, ऑक्सीजन निकालते बाहर उसके अंदर, इसके अंदर याद रखिए। फिर उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट कितनी इंटेंसिटी से पड़ रही झाड़ के ऊपर, कितनी, क्या बोल सकते हैं अपन, कितनी पावर है लाइट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं अपन? इंटेंसिटी बोलते। अगर किसी के अंदर इंटेंसिटी बहुत कम पड़ रही झाड़ों के ऊपर, जो किस में रहते, शेड्स में रहते, उन लोगों का फोटोसिंथेसिस बहुत कम होता है। जो बहुत कड़क धूप में रहते हैं उन लोगों की फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, वो याद रखिए। फिर उसके बाद क्या हो रहा है उसके अंदर? क्लोरोफिल। फर्स्ट वाटर है, वाटर को सा लिया अपन, वाटर कैसा अपन रेगुलर डालते सो या फिर उन जमीन में से भी ऑब्जर्व करते हैं, रेन वाटर भी रहता है उन लोगों के पास। ये है वाटर ले लिए। फिर उसके बाद एयर, एयर क्या कर रहे हैं? कोसी ले रहे हैं अपन, CO2 ले रहे हैं, हवा, उल्ला हवा में से ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप लोग क्या है, लाइट की इंटेंसिटी क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। और क्लोरोफिल कलर, हरा कलर जो है, क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं अपन? ग्रीन कलर पिगमेंट बोलते हैं, वो याद रखिए आप लोग। आए समझ में? ये इतनी चीजें हैं एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। पूरे कंप्लीट क्या है? फोटोसिंथेसिस होने के वास्ते सब चीजें जरूरी है। फोटोसिंथेसिस ये फोटोसिंथेसिस के वास्ते जरूरी है। हिंदी में बोलता हूँ मैं, हिंदी नहीं आती, उर्दू का स्टूडेंट हूँ, फिर भी आप लोग याद रखें। फोटोसिंथेसिस के वास्ते जरूरी है ये पूरी चीज, आप लोग याद रहना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक है ये एक्सपेरिमेंट, याद रखिए। ये एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है इसके अंदर देखेंगे अपन। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा? फर्स्ट ये कौन करे आप लोगों को एक्सपेरिमेंट फर्स्ट देखेंगे। द कैंडल व्हेन द लाइटेड, एक सेकेंड लेट मी चेंज इट। हाँ, द कैंडल व्हेन लाइटेड, जब भी कैंडल में जला रहा हूँ, कैंडल जलाते वक्त क्या हो रहा? बिल्कुल, द कैंडल व्हेन लाइटेड फ्रॉम आउटसाइड कंटिन्यूड एंड कंटिन्यूड बर्निंग प्रेसली हाइपोथेसिस। ये कौन करे आप लोगों को? फर्स्ट वो याद रहना। साइंटिस्ट का नाम क्या है इनके? क्या है इन लोगों के साइंटिस्ट का नाम? प्रीस्टली। प्रीस्टली क्या है? प्रीस्टली, याद रखिए। फिर उसके बाद क्या करे?
मैं आप लोगों को हिंदी में नॉर्मली समझाता हूँ, उसके बाद अपन इंग्लिश में देखेंगे क्या। फर्स्ट क्या ले रहे हो नो, ये जार लिए, इन्वर्ट कर दिए जार को, उल्टा कैसा इन्वर्टेड जार। हम लोग क्या करें, जार ले लिए, जार को रखे, जार को लिए बाद क्या कर रहे हो नो, एक कैंडल को जला लिए यहाँ पे देखिए। ये कैंडल है, कैंडल को जला लिए हो, जलाए बाद क्या हो रहा, कैंडल को जला लिए, जलाए बाद क्या करे ना, उसको जार को उसके ऊपर रख दे रहे, कैंडल के ऊपर रखे बाद क्या हो जाता, किसी को आइडिया है क्या। तो कैंडल क्या हो जाती, पूरी ऑफ हो जाती, कहीं को ऑफ हो जाती, बोलो थोड़े टाइम के बाद ऑफ हो जाती, कहीं क्या से तो उसके अंदर जितना भी ऑक्सीजन था वो पूरा खत्म हो जाता, जार के अंदर जो भी ऑक्सीजन था वो पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाता। खत्म होने की वजह से क्या हो रहा, हाँ देखिए खत्म होने की वजह से क्या हो रहा बोलते अपने को, ये बुझ जा रही, ऑफ हो जा रही, पहले तो कैंडल ऑफ हो गई, उसके बाद क्या हो रहा है अपने को, अब दोनों क्या करे, एक दूसरा भी एपरेटस ऐसी बनाए, उसके अंदर क्या कर दिए, एक माउस को, चूहे को रख दिया अंदर, चूहे को रखने की वजह से क्या होता, ये दोनों भी जिंदा, ये भी ऑफ हो जाता है या ये जिंदा रहता, क्या बोल सकते हैं आप लोग, कई को बोलते हो। यहाँ पे माउस भी ऑक्सीजन यूज करने वाला है, कैंडल में भी ऑक्सीजन यूज करके जरी वो कंबशन, आप लोगों को रेस्पिरेशन में समझा तो मैं क्या है, फिजिक्स में भी रहता, ये क्या है, यहाँ पे कैंडल भी ऑफ हो जाती, माउस भी मर जाता थोड़ी देर के बाद, कई को बोलते हैं इसके अंदर का पूरा ऑक्सीजन यूज हो जा रहा वहां पे। फिर उसके बाद क्या हो रहा थर्ड वाले में, थर्ड वाले एपरेटस में क्या हो गया अपने को, वही यहाँ पे बताए, इन्हें भी मर गया, इन्हें भी, दोनों भी एक बुझ गया एक मर गया, याद रखिए। फिर उसके बाद क्या हो रहा, उन्होंने क्या करे, एक मिंट, एक झाड़ रख दिए, झाड़ रखे बाद क्या हो रहा, कोई बोल सकते क्या, मैं क्या बोला, झाड़ क्या प्रोड्यूस करता, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता, ऑक्सीजन निकलता झाड़ों में, तो ऑक्सीजन निकलने की वजह से ऑक्सीजन ये यूज करते, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज कौन करता, झाड़ा यूज करते, तो फोटोसिंथेसिस होता। वही उन्होंने क्या करे, अपने को ये एक्सपेरिमेंट से समझाए कि मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू द स्टोमाटा usually present in liver as long as they are open, while plant also carry gaseous exchange through loose tissues in the stem and roots। फिर वो बोल रहे हो स्टोमाटा, उन लोगों की झाड़ों के अंदर जो भी प्रेजेंट रहता, उन लोगों की नाक ही चाहिए समझिए आप, झाड़ों की नाक का नाम क्या है, स्टोमाटा, स्टोमाटा उन लोगों की नाक है, जिसकी वजह से उन लोगों का गैसेस एक्सचेंज कर रहे, ऑक्सीजन बाहर छोड़ रहे, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहे, ये किसकी मदद से हो रहा, स्टोमाटा की मदद से हो रहा। ये है आप लोगों का एक्सपेरिमेंट, प्रिचली करे सो। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है आप लोगों को क्या है देखेंगे यहाँ पे, ये एक्टिविटी 2 है, वो आप लोगों क्या था, खाली आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करे थे। ये क्या है एक्टिविटी 2 में क्या बोल रहा हूँ, यहाँ देखेंगे। फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इसका दूसरा नाम भी, ये पहले एक्टिविटी का ये है आप लोगों को मेन मुद्दा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के वास्ते, प्रूव करो बोल के बोले, तो इसका दूसरा नाम भी है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा सो इसलिए मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं अपन। देखेंगे यहाँ पे, वी नीड ए डिस्चार्ज प्लांट टू स्टार्ट विथ, अब अपन क्या करें उसके अंदर मैं आप लोगों को हिंदी में समझा रहा हूँ। पहले क्या ले रहे, अपन एक पॉटेड प्लांट ले रहे, पॉटेड प्लांट किसको बोलते हैं, पॉटेड प्लांट बोलते, गमले के अंदर का जो भी प्लांट है उसको पॉटेड प्लांट बोलते, ये है पॉटेड प्लांट ले लिया अपन। फिर उसके बाद क्या करें, एक बॉटल ले रहे, यहाँ पे बॉटल ये देखिए, यहाँ एक पॉटेड प्लांट के बाद अपन एक लीफ को क्या करें, एक बॉटल के अंदर उतार दिए, बॉटल के अंदर उतार दिए, यहाँ पे बॉटल के अंदर उतार दिए बाद क्या कर रहे हैं उसको अपन एक स्प्लिट कॉर्क से, कॉर्क ढक्कन से अपन क्या कर रहे हैं, वो रबर वाला ढक्कन रहता है उसको स्प्लिटेड कॉर्क बोलते, वो अपन यहाँ पे लगा दिए ग्लिसरीन की मदद से, चिकने की मदद से, उसके जरिए से अपन स्प्लिट कॉर्क के जरिए से क्या कर रहे हैं उसके अंदर पत्ता उतार दिए बॉटल के अंदर। फिर उसके बाद ये कैसा है, चौड़े मुंह का बॉटल है इसलिए। फिर इसके बाद एक केमिकल डाले उसके अंदर, केमिकल क्या है वहाँ पे, KOH, KOH का फुल फॉर्म किसी को मालूम है क्या, अगर मालूम है तो कमेंट करके बताओ आप लोग, मैं लिख रहा हूँ आप लोगों को, हाँ नहीं इसका कमेंट आप लोगों का मेरे को ये लिखो, नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, स्टार्टिंग का आप लोगों को नाम भी दे दिया मैं, आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद इसका कमेंट करो आप लोगों को, देखेंगे किसको किसको आता नहीं आता। फिर इसके बाद क्या है यहाँ पे, ब्लूइश ब्लैक स्टार्च फॉर्म, यहाँ पे क्या हो रहा, क्या करे अपन, ये पत्ता है उसको थोड़ी देर तक अपन धूप में रख दिए, धूप में रखे तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखेंगे अपन, क्या हो रहा है, पत्ते को निकाल दिए अपन, निकाले बाद किसमें पेट्री डिश में रखे, फिर आयोडीन सोल्यूशन डाले, आयोडीन सोल्यूशन डाले तो अपने क्या मालूम हुआ कि ये पत्ते को जितना भी अपन आधा पत्ता जो भी डुबाए थे उसके अंदर यहाँ पे हरा कलर ही चरा, ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, लेकिन जो भी ऊपर का साइड का ये साइड का पत्ता है उसके अंदर क्या हुआ, ब्लू ब्लैक कलर आया। इसकी वजह क्या थी बोलते,
एक मिनट, हाँ 1 मिनट। हाँ देखिए यहाँ पे इसकी वजह क्या थी बोल दो, यहाँ पे अपने जितना भी अंदर रखे पता उसके अंदर का फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, उसके अंदर डब्बे के अंदर जो भी रखे अपन फोटोसिंथेसिस कहीं को नहीं हुआ बोलते हो। KOH की प्रॉपर्टी है कि जितना भी CO2 रहता है इन्हें CO2 पूरा जज्म कर लेता, अब्जॉर्ब कर लेता। अब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता, अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। कहीं को फोटोसिंथेसिस कहीं को नहीं होता बोलते, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी था इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ उसके अंदर। आपने को समझ में आया। फिर उसके बाद इसलिए इसमें नहीं हुआ बल्कि इसका कलर कलरलेस है, नो स्टार, इसका कलर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ब्लूइश ब्लैक यहाँ पे ऊपर वाले में कहीं को हो गया बोलते, इसके अंदर CO2 सब चीजें प्रेजेंट थे इसलिए ब्लू ब्लैक कलर आने की वजह से स्टार्स प्रेजेंट था। स्टार्स प्रेजेंट रहने की वजह से आपने क्या मालूम हुआ कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ। दैट्स इट। फिर उसके बाद आप लोग क्या है, अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आया, 3 लेक्चर्स आप लोगों को क्या क्या कराया मैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला है फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन और कौन दिए, सिग्बी वैन नील ईयर 1931। फिर उसके बाद इसका इक्वेशन, फिर उसके बाद आप लोगों को लैब एक्टिविटी फर्स्ट वाली, फिर उसके बाद आप लोगों को क्या दिया मैं आप लोगों को फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस के ऐसे जो जरूरी है। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या है एक प्रीस्ली का एक्सपेरिमेंट दिया। फिर उसके बाद क्या है आप लोगों को ये कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा दिखा तो लाइक शेयर करना मत भूलो और मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करो, वहां से शॉर्ट नोट्स, और आप लोगों को टेलीग्राम पे आईडी डाउनलोड करो। ये कंप्लीट मेरे जो भी कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स है वो आप लोगों को वहां पे किस में मिलेंगे, मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम वहां पे मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। समझ में आ रहा, मैं लिंक दे देता हूँ, आप लोग वहां पे ज्वाइन हो सकते। और इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs पूरे वहां पे ही पोस्ट करूंगा। आया समझ में? दैट्स इट। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू गाइस।